तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मम्मी ब्लॉग। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी क्या कर रही है। तो आप देख सकते हो मम्मी गैस ऑन कर रही है। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अच्छी नहीं हूँ रियल में, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। सच बताऊँ तो मेरी मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है और पीठ में भी बहुत दर्द हो रहा है, जिस वजह से मम्मी का काम भी छूट चुका है। और इस वजह से हमारे घर में पैसों की बहुत कमी हो रखी है। ना अभी तक राशन भरा है और ना हमको चीज़ मतलब नहीं मिलती। क्योंकि पहले तो मम्मी के पास पैसे रहते थे तो हम उनसे मांग लेते थे, बट अब तो मम्मी के पास पैसे ही नहीं है, लड़के हमारे मांगती नहीं है। क्योंकि अब मम्मी के पास तो एक खुद के लिए भी रुपये नहीं है। पहले तो मम्मी अपने लिए छोटे छोटे सामान भी मंगा लेती थी, बट अब उनके पास तो पैसे ही नहीं बचे जो सामान। मम्मी बना रही हैं रोटी, रात की रात का खाना बना रही हैं मम्मी। और क्या कहते हैं, मम्मी इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी खाना बना रही है क्योंकि उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। आप भी नहीं हेल्प कर रहे हो, कोई कर तो रहा नहीं है, आप भी नहीं कर रहे हो। आप मतलब मम्मी के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, जिससे मम्मी का जल्दी से व्लॉग मिस्टेक मम्मी का चैनल मोनेटाइज हो जाए और हमारे भी पैसे आने लगे, हमारे घर में भी। वैसे ऐसे लाइट नहीं जलने से क्या फर्क पड़ता है? तुम जो लोग ऐसी टेढ़ी मेढ़ी वीडियो बनाते हैं, आप उनकी वीडियो को तो लाइक कर देते हैं। और हम इतने अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, अपना घर दिखाते हैं, अपनी रियल लाइफ दिखाते हैं, तो बहुत कुछ दिखाते हैं। एक लाइक कर दिया करो प्लीज़ मेरी मम्मी के व्लॉग को। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर क्या हो रहा है। तो अभी मैं घर में बैठ के ना पढ़ाई कर रही थी। ये हमारा मंदिर कितना सुंदर है, इसके लिए भी एक लाइक बनता है, ठीक है। चलते हैं बाहर। तो ये बुआ है और वो रही बड़ी मम्मी जो बैठ के आराम से भजन सुन रही हो। बड़ी मम्मी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? खाटू श्याम बाबा के गाने सुन रहे हैं। ये खाटू श्याम जी के भजन सुन रही हैं। और ये रहे चाचा जो आराम से बैठे। चाचा क्या कर रहे हो? बैठे हैं। बैठे हो? हम खाए चिड़ी के चाचा। तो हम खाए चिड़ी का चैकड़ा मटका में टोटरी है ना, समझे? नौटंकी सुनाओ, नौटंकी। टोटंगी देखो, कहते हैं कि आलाद ना कुल सुनो और ये सकुन मेरा कर गौर। और सुना होगा आपने कभी अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर ब्याही जिसको हांडी रानी थी। और ये मारवाड़ का बासिंदा नागौड़ राजधानी थी। बहादुरी ताकत जो जिस्मानी लासानी था। और उन्हीं दिनों हिंदुओं में मुसलमानों की सुल्तानी थी। बंद कर सोरो गुल को, मजा लो इस कहानी का। शेर की वीरता और बुजदिलों की सितमरानी का। अमर सिंह की गौने की मंजूरी हो कर आई। और शहंशाह के पास जा तो अमर सिंह यूं बोला। तो मैंने इतनी मेहनत करी तब जाके चाचा ने तुमको अमर सिंह राठौर की कहानी सुनाई। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो। जो नए नए आए हैं वो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट करें और एक लाइक ज़रूर करें। मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या करती है। हाँ, चाचा की कहानी। और चाचा की कहानी अच्छी लगी हो आप लोगों को और कुछ सुनना है, वैसे चाचा को बहुत कहानियाँ आती हैं। अगर आप लोगों को और भी सुनना है तो कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी कहानी सुननी है, तो वो सुनाएंगे। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अब आ गई हूँ बड़ी क्लास में। पहले मैं छोटी क्लास में थी, आपको पता है। पहले मैं 5th में थी तो मुझे बहुत कम काम मिलता था, बट अब मैं आ गई हूँ 6th में। जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ ना, कन्या जूनियर, बट उसमें बहुत सारा काम दे दिया मैडम। तो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कितना सारा काम मिला है और मैंने तो अभी आधा करा भी नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको अपनी एक ड्राइंग भी दिखाऊँगी जो मैंने अभी बनाई है। दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी संस्कृत की किताब। हमें ये लिखना था, ये देखो मातृभूमि वाला पाठ, वहाँ पाठ का नाम भी दिखाया जा रहा है, मातृभूमि। वहाँ मेरी
ये राइटिंग है, मैंने लिखा है, और ये मैंने वो ड्राइंग भी बनाई है। ये देखिए, मैं मिलाती हूँ ड्राइंग। ये देखो, मेरी ये ड्राइंग है, ये मेरी ड्राइंग। और मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। मम्मी, रोटी तो तुम सेक रही हो, सब्जी क्या बनाई है? सब्जी कुछ है ही नहीं, रोटी सेक रही हूँ, नमक डालकर आटा गूंदा है और चटनी बनाऊंगी, वही खाएंगे। अब जब हमारे पास पैसे ही नहीं है बाजार करने के लिए तो क्या करें, चटनी रोटी बनानी पड़ेगी। इतनी सब्जी कहाँ से लाएं रोज रोज। तो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले हम हल्दी में रहते थे तो वहाँ ज़्यादा ना कोई बीमार पड़ता था, ना कोई प्रॉब्लम आती थी पैसों की इतनी। बट जब से हम यहाँ आए हैं हल्दी छोड़ के, सब घर में बीमार पड़ जा रहे हैं, पैसों की भी बहुत कमी हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद हमारे लिए ना नंगला अच्छा ही नहीं है। आपको मैं बताऊँ कि भैया और दीदी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, परशदी और भैया की आते हुए की। इस वजह से घर में वो दिख भी नहीं रहे, क्योंकि वो गए हैं रुद्रपुर दवाई लेने चाचा के साथ। बस थोड़ी देर में आते ही होंगे, फिर मिलवाते हैं कौन से। तो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम रहते हैं नंगला पंतनगर के छर। तो रोटी हमारी बन गई है, ये देखिए गाइस, ये देखिए दोस्तों, हमारी रोटी बन चुकी है। जितनी हमें चाहिए थी उतनी रोटी मैंने सेक ली है और गैस कर दी है ऑफ कर दी। और इतनी ही रोटी सेकनी थी जो कि सेक ली है मैंने, आप देख सकते हैं अपने खर्चा अनुसार रोटी। और मैं आटा रख देती हूँ समेट कर। और ये मेरे पीछे आपको दिख रही है लड़की, मेरी रोटी बनाने में बिल्कुल हेल्प नहीं करती। दोस्तों, आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं क्या, इतनी गंदे, जो रोटी तक नहीं बनाते अपनी माँ के साथ। दवाई ले ली, सुई लगी, कहाँ लगी? अब दोस्तों, मेरा हो गया है मूड ख़राब। मैं ब्लॉग बना रही थी और मेरे घर वाले जो हैं मुझे लेक्चर देने लगते हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है इस बात पर कि मतलब ब्लॉग के लिए कि हर समय फ़ोन लिए रहती हैं। इसलिए मैंने सोचा था वर्षा दवाई लेकर आई है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसके बारे में कि हर समय फ़ोन हर समय फ़ोन रह जाएगा, ये वो हाथ में, पता नहीं क्या क्या। मेरे को सुनकर बुरा लगता है दोस्तों कि मैं ये टाइम पास तो कर नहीं रही हूँ। कोई दोस्तों, व्लॉगिंग करनी इतनी भी आसान नहीं है। वीडियो बनाना हम लोगों को कितना मुश्किल होता है घर में वीडियो बनाना। मतलब घर में सारे काम टाइम पे भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरी वीडियो इधर से उधर हो जाती हैं। कभी मैं शाम को व्लॉग मेरा पड़ता है, कभी शाम को डाल पाती हूँ, कभी रात में, कभी मतलब कोई आज तक एक व्लॉग मैंने टाइम से नहीं डाला है। इसी घर के ही वजह से तो कि घर के काम इधर उधर नहीं हो। खाना टाइम पे होना चाहिए, नाश्ता टाइम पे होना चाहिए, चाहे व्लॉग मेरा रह जाए कोई बात नहीं। व्लॉग मैं किसी भी टाइम पोस्ट करती हूँ। आप लोगों को जो रेगुलर मेरा व्लॉग देख रहे हैं उन सभी को पता ही होगा। आप चाहे भाई हों, मेरी बहनें हों, चाहे माता हों, जो भी लोग व्लॉग देख रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा कि एक भी व्लॉग मेरा टाइम पर नहीं है आज तक आया। घर पर काम करना, ना घर के सारे काम करने, झाड़ू पोछा, खाना पीना, बच्चों को देखना, उसके बाद ब्लॉग भी बनाना। ये कोई ऐसे ही दाल भात का वो निवाला नहीं है, बस दाल भात उबाले और खा लिए। टाइम लगता है। आप लोग जो ये काम कर रहे होगे पता होगा आप लोगों को कि कितना मुश्किल होता है। ऊपर से घर वाले बातें और सुनाएं तो और ज़्यादा बुरा लगता है। घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए तो घर वाले और ज़्यादा मतलब इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, रोटी मैंने सेकी ली, आप लोगों को पता ही है। रोटी बनाई है, खाली सब्जी नहीं बनाई है, थोड़ी सी चटनी है और थोड़ी सी रात की सब्जी, मतलब रात की ही है, वो दिन में भी खाई थी और अब भी फिर से रात में फिर से वही सब्जी खाएंगे। और इधर जो है जानवी कर रही हैं अपने स्कूल का काम, होमवर्क। और मच्छर जो है इन्हें परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मच्छरों का बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। 1 मिनट बैठने नहीं देते चैन से,
इधर उधर काटते ही रहेंगे। और क्या करूं दोस्तों, मैं परेशान हो जाती हूँ जब मुझे घर में मतलब ये लोग कुछ बोलते हैं ना, तो मुझे बुरा लगता है कि मतलब मैं ये कोई टाइम पास तो कर नहीं रही हूँ कि टाइम पास, मैं अपनी ज़रूरत के लिए व्लॉग में आई हूँ। आप सभी को पता ही है कि मेरी तबीयत ख़राब की वजह से मेरा काम भी छूट गया है। तो मेरा जब काम पे जाती थी तो मैं व्लॉगिंग में इतना ध्यान नहीं देती थी। अब मैं घर में रह रही हूँ तो मेरा पूरा फोकस है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे व्लॉग दिखाऊं, दे पाऊँ टाइम से व्लॉग। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो मेरा वहाँ काम छूटा है ना, पर यहाँ कुछ तो हो सकता है मेरा। मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट के कारण हो सकता है कुछ ना कुछ, आज नहीं कल होगा, होगा ज़रूर। इसी उम्मीद पर मैं मेहनत कर रही हूँ और करती रहूँगी, चाहे घर वाले मुझे कितना भी सुनाएं। अब मैं पीछे मुड़ने वाली नहीं हूँ। मैं लगातार यूट्यूब पे काम करूँगी, मेहनत करूँगी और एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी आप लोगों के सपोर्ट की वजह से और माता रानी की आशीर्वाद की वजह से। एक तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो यूट्यूब ऐप है ये बहुत अच्छा ऐप है, जिसकी वजह से जिसने ये बनाया है बहुत अच्छा ऐप है, जिसकी वजह से लोगों की किस्मत भी चमकी। और हम जानते हैं अगर आपका सपोर्ट रहा तो हमारी भी किस्मत किसी दिन चमकेगी। तो मम्मी की हो गई है तबीयत ख़राब, तब मम्मी के पैरों में बहुत दर्द रहता है, जिस वजह से मम्मी की ड्यूटी भी छूट चुकी है। तो मम्मी रहने लगी हैं बहुत सैड। मम्मी जाके एक कोने में बैठ चुकी हैं खटिया पे। तो ब्लॉग का एंड मुझे करना पड़ रहा है। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।